समझ नहीं आता, सफदरजंग हमारे साथ है या फिर हमारे दुश्मनों के साथ? सब के सब अपने साथ। जब जिसका जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। ये सब के सब मतलब ये है, किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता है। कौन? जावेद। मादरे सल्तनत। मत कहो मुझे मादरे सल्तनत, कुत्सिया कहो, कुत्सिया। कुत्सिया? जिंदगी में सिर्फ एक मिल जाए तो उस यकीन के सहारे जिंदगी बिताई जा सकती है, और उस एक यकीन के सहारे मौत भी लुटाई जा सकती है। या खुदाया, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा है, इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन करे। मत करो मौत की बात, मुझे दहशत होती है। तुमने मुझे इतना दिया है, जब कोई ख्वाहिश नहीं, कोई अरमान नहीं। ख्वाहिश है तो बस इतनी कि खून का आखिरी कतरा तक तुम्हारे काम आ सके। मत करो मौत की बात, मैंने कहा ना मुझे दहशत होती है। तुमने मुझे इतना दिया, सब कुछ दिया, बदले में मैं क्या दे पाया? इसलिए मौत की बात करता हूं। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूं। तुमने मुझे एक औरत होने का एहसास कराया, एक इंसान होने का एहसास, एक औरत होने का नहीं, एक इंसान होने का एहसास। मैं तुम्हें एक औलाद तक न दे सका। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। एक औरत मर्द से केवल औलाद ही नहीं चाहती। मर्द वो होता है जो औरत के चारों तरफ एक किला तामीर कर दे, जिसमें गर्म हवा तक आने से डरे। और तुमने वो किला मेरे चारों ओर तामीर कर दिया। हो जावेद, मैं बता नहीं सकती तुम मेरे लिए क्या हो। खुदा के भेजे फरिश्ते हो तुम मेरे लिए। उस वक्त मैं 12-14 साल का था। काफिले को जब डाकू ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दे गए। मुझे डाकू ने किसी गिरोह को बेच दिया, जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना, रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए। मैं किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकला। 2 दिन भूखा प्यासा जमुना बाजार के घाट पर बैठा था, तो एक 7-8 साल की लड़की अपनी अम्मी के साथ जमुना नहाने आई। अम्मी जब पास के मंदिर में गई तो वो लड़की मेरे पास आई और अपनी बड़ी बड़ी मासूम निगाहों से एकटक देखते हुए उसने मुझसे पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, वो मेरे हाथ में 4 पूरियां रख गई। शायद मंदिर के लिए लेके आई थी, लेकिन मुझे दे गई। तब से मैं उस लड़की को तलाश रहा था। तो क्या मिली वो लड़की तुम्हें? हाँ, 20-22 बरस बाद। पहचाना तुमने उसे? नहीं, मैं नहीं पहचान सका। वो लड़की बड़ी होकर हुस्न और जमाल में बहिश्त की हूर लगती थी। मैं नहीं पहचान सका उसे, लेकिन जब उसकी अम्मी को देखा तब जाना ये वही नन्हा फरिश्ता है जिसे मैं अरसे से ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी के सफर के साथ मेरी जिंदगी की तलाश की मेरे को मंजिल भी मिल गई। अब मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए। कहाँ है तुम्हारी बहिश्त की हूर? कैसी दिखती है? वो मेरे सामने खड़ी है। नाम है उसका उदम बाई, उदसिया बेगम। आज चेहरे में उस मासूम लड़की की बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब?
कर रहा था। मेरे सर की कसम माई बाप, किसी के लिए नहीं। ठीक ठीक बोल, नहीं तो तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। सरकार किसी के लिए नहीं। जनाब रहम हुजूर, मेरे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। मादर सल्तनत, मादर सल्तनत, मादर सल्तनत, इस भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे, गुनाहों के लिए माफ कर। मैं तमाचा लगाता, आगे से गुनाह फिर नहीं होगा। रहम मादर सल्तनत, रहम। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, पर सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। सच, किसी के लिए। हाँ, मादर सल्तनत, किसी के लिए नहीं। जावेद, रहम सरकार, सरकार है, मैं कुछ नहीं सुन रहा। खुदा का कसम, मैं कुछ नहीं सुन रहा था। मैं वो मादर सल्तनत जानते हैं, मैं सुन भी नहीं पाता, बहरा हूं मैं, सुन नहीं पाता मादर सल्तनत। सुना आपने? हाँ, ये सुन नहीं पाता, नहीं। बहरा है। हाँ, अब अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानना चाहता हूं तुम किसके आदमी हो, किसके लिए जासूसी कर रहे थे? सफदर जंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए? मैं 10 तक गिनता हूं, अगर तुमने उसके बीच उसका नाम बता दिया तो तुम जिंदा रहो, लेकिन 10 आते ही तलवार तुम्हारे सीने के आर पार हो। एक, रहम सरकार, 2, सरकार मैं मरने के चाहिए हुजूर, माई बाप रहम। 4, जनाब आपके पाक कदमों की कसम, 5, माफ कर दे जनाब, आगे से गुनाह नहीं होगा। जनाब, जनाब माफ कर देना, मादर सल्तनत, आप मना कर दे, आप माफ कर दीजिएगा, ठीक है, आपके कहने से माफ। जनाब, जनाब आपके पाक कदमों की कसम, निजामुल मुल्क ने सरकार, निजामुल मुल्क के आदमियों ने मुझे नौकरी दिया, तैनात किया, मैं गुजरा, मुझे माफ कर। ये निजामुल मुल्क का आदमी लगता है। हाँ, उसी की हरकत है। इससे पूछो ये इसे यहाँ क्यों भेजा गया? मैं बेगुनाह, सब कुछ निजामुल मुल्क का है, मैं बेगुनाह। अरे मैं कोई सिपाही पाई नहीं, चंद सिक्कों के लालच में सिपाही की नौकरी कर ली जनाब, वरना मैं तो मामूली टिंडोरची था। ढिंडोरची? हाँ जनाब, मैं टिंडोरची, मेरा बाप टिंडोरची, मेरा दादा टिंडोरची, मैं फिर से बन जाऊंगा टिंडोरची। जान की सलामती दे दे सरकार, जान की सलामती दे दे। मादर सल्तनत, मैं इसे जानता हूं, बहुत पहले मेरे पास एक ढिंडोरची आया था। हाँ हाँ, वो मैं ही था। सिपाही की नौकरी मांगता था। हाँ जनाब, मैं ही था, मैं ही था। बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी के लिए। हाँ 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 जनाब, वो ढिंडोरची हिजड़ा था। मैं हिजड़ा हूँ, हिजड़ा हूँ जनाब। तुम हिजड़े की औलाद हो। हाँ मैं बाप, उसका बाप भी हिजड़ा था। मेरा बाप ही हिजड़ा। गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली, शुक्रिया जनाब, इसलिए ढिंडोरची तुम जिंदा रहो। शुक्रिया जनाब। लेकिन एक हिजड़े की औलाद हिजड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती है। क्या तब तक हिरासत में रहेगा जब तक जर्रा इसे मुकम्मल हिजड़ा ना बना दे। ले जाओ इसे।